हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 19 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.6 की प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 से भाग 8 तक। भाग 1 से 4 तक की चर्चा हमने पिछले भाग में कर ली है बच्चों। आज चर्चा करेंगे भाग 5 से। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का भाग 5, इसमें जो समीकरण युग्म हमें दी गई है वो है 7x - 2y बटे xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर 15। तो जब भी ये xy वाला पद आपको दिखे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग भाग लगा देंगे। अंश में जो पद दिए गए हैं x और y वाले, उसमें xy का भाग लगा देंगे अलग अलग और फिर हल करेंगे। देखिए कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है उसे समझिए। जो समीकरण आपको दी गई है उसे लिखिए 7x - 2y बटे xy बराबर 5 है। आप क्या करें, इस xy का अलग अलग भाग लगा दें, 7x में भी और 2y में भी। ऐसा हम कर सकते हैं। a + b बटे c को बच्चों हम लिख सकते हैं a बटे c + b बटे c। इस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लिट एंड डिवाइड, अलग अलग करके भाग देना। तो अलग अलग करके भाग दे दीजिए। 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर में है 5। यहाँ देखिए x से x कट गया, बच गया आपके पास 7 बटे y। यहाँ आपके पास बच जाएगा y से y कट जाएगा 2 बटे x बराबर 5। ये हो गई समीकरण संख्या 1। जो समीकरण दी गई थी उसको मैंने थोड़ी शक्ल चेंज करके इस रूप में लिख लिया है, एक्स वाई का अलग अलग भाग लगाया है। ऐसे ही दूसरे समीकरण में भी आप यही करेंगे। 8x + 7y में एक्स वाई का भाग लगाना है, बटे में एक्स वाई है बराबर 15। तो अलग अलग जब आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। अब ये जो समीकरण युग्म आपको प्राप्त हुई है उसे हम बदलेंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। कैसे, 1 बटे y और 1 बटे x की जगह हम कोई अन्य चर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे माना कि 1 बटे y बराबर a तथा 1 बटे x बराबर b। तब देखिए समीकरण 1 तो बदल जाएगी किसमें, 7a - 2b बराबर 5 में। 7a - 2b बराबर 5 में, अर्थात समीकरण 3 में बदल जाएगी। तथा जो समीकरण 2 थी वो बदल जाएगी 8a + 7b, 8a + 7b बराबर 15 में। समीकरण संख्या 4। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। इसे हल कर लेंगे हम किसी भी एक द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियों में से किसी भी एक विधि से। तो देखिए, मैं हल कर रहा हूं इसको वज्र गुणन विधि से। इस विधि में हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान लिख लेते हैं। a1 का मान हो गया 7, b1 का मान -2, c1 का मान -5 हो जाएगा। बच्चों देखिए, बराबर में 0 बनाएंगे तो 5 को इधर लेके आएंगे, c1 का मान -5 हो जाएगा। a2 का मान हो गया 8, b2 का मान हो गया 7, c2 का मान हो जाएगा -15। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे सूत्र लगाएंगे बच्चों। वज्र गुणन विधि से द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का सूत्र क्या है। यहाँ x की जगह आपको दिख रहा है a, तो a बटे b1 c2 माइनस b2 c1, y की जगह दिख रहा है b, तो b बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा A बटे B1 C2 कितना आ जाएगा 30 माइनस B2 C1 कितना आ जाएगा माइनस में 35। कितना आ जाएगा बच्चों माइनस में 35। देखिए B1 C2 -2 को -15 से गुणा करोगे 30 आ जाएगा। B2 C1 7 को -5 से गुणा करोगे -35 आ जाएगा। ये वाला सूत्र का माइनस, ठीक है, बराबर B बटे C1 A2 8 पंजे 40 माइनस का 40, ये सूत्र वाला माइनस C2 A1 15 को 7 से गुणा करोगे -15 को 7 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 15 सत्ते 105, वो भी माइनस में आएगा, बराबर 1 बटे A1 B2 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, ये सूत्र वाला माइनस A2 B1 बच्चों क्या आ जाएगा 8 को -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ से A बटे आ जाएगा 65, 30 और 35 65। B बटे कितना आएगा, B बटे देखिए -40 करेंगे 105 में से तो ये भी आ जाएगा 65, और 1 बटे 49 और 16 कितना होता है 65। तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर 1 और B बराबर भी 1। A और B के मान 1 आ जाएंगे, लिख देंगे। अतः A बराबर 1 तथा B बराबर 1। फिर देखिए अब क्योंकि 1 बटे y किसके बराबर था A के, तो 1 बटे y बराबर हो गया 1 के, यहाँ से y का मान आ गया 1, तथा 1 बटे x बराबर था b के, 1 बटे x बराबर हो गया 1 के, x बराबर भी कितना आ गया 1। x तथा y के ये मान हमारे क्या हो जाएंगे अभिष्ट हल हो जाएंगे। चाहे तो आप इसको दिए गए समीकरण में रख कर देख लीजिए, संतुष्ट करेंगे। x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, 7 - 2 5 हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाता है 15 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर लेंगे भाग 5 को, प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 1 का भाग 6। इसमें जो समीकरण दी गई है वो क्या है बच्चों, देखिए पहली जो समीकरण दी गई है वो तो है 6x + 3y बराबर 6xy। वापस से xy वाला पद दिख गया तो xy को इधर ले जाके भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर में क्या बच जाएगा 6। xy का भाग लगा दिया तो ये बन गया आपके पास 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6, समीकरण संख्या 1। तथा देखिए बच्चों 2x प्लस 4y बराबर किसके दिया गया है 5xy के। सब में xy का भाग लगा दोगे तो 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर आ जाएगा 5। ये समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 में 1 बटे y और 1 बटे x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिए a तथा b, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। लिखेंगे बच्चों, माना कि 1 बटे y तो a तथा 1 बटे x बराबर b, तो समीकरण 1 बन जाएगी आपके पास 6a प्लस 3b बराबर 6, 6a प्लस 3b बराबर 6, ये तो बन जाएगी समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में रख दीजिए 1 बटे y और 1 बटे x का मान, तो हो जाएगा 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b बराबर 5। ये हो गई समीकरण संख्या 4। समीकरण 1 और 2 बदल गई है अब द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। इनको हल करके a और b के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर a और b के मान यहाँ रखकर हम x और y के मान भी प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो देखिए मैं यूज कर रहा हूँ, मैं उपयोग में लूँगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं
किसी एक समीकरण से ए या बी का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ समीकरण 4 से ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से ए का मान 3 में रखेंगे तो देखो 3 है समीकरण 6a प्लस 3b बराबर 6। ए का मान यहाँ से निकालेंगे 4 से तो आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा 6, ए की जगह आ जाएगा 5 माइनस 4b बटे 2। सोचिए प्लस का 4 भी उधर जाके माइनस का 4 भी हो जाएगा, ए के साथ ये 2 गुणा हो रहा है तो भाग में। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते हैं, किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं। मैंने ए का मान निकाल के समीकरण 3 में रख दिया है। यहाँ पर प्लस में 3b बराबर 6 पहले से ही है। 2 से इसको काटिए, 3 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 प्लस का 3b बराबर में कितना बच्चों 6। यहाँ से देखिए बच्चों ये हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 12b माइनस 3b, 12b माइनस 3b। ये माइनस का 12b उधर जाके प्लस का और प्लस का 3b माइनस का, ठीक है। यहाँ से b का मान आ जाएगा, देखो 15 में से 6 गए तो 9 बराबर 9b और b का मान आ जाएगा 1। b का मान क्या आ जाएगा 1। 15 में से 6 गए 9, 12 में से 3 गए 9, 9 बराबर 9b, b का मान क्या आ गया है 1। b के इस मान को समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख दीजिए, a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 था 2a प्लस 4b बराबर 5, 2a बराबर आ जाएगा 5 माइनस 4b, b की जगह 1, 2a बराबर आ जाएगा 1 और a का मान आ जाएगा यहाँ से 1/2। a का मान क्या जाएगा 1/2, क्योंकि 1/y किसके बराबर था a के, यहाँ से 1/y बराबर आ गया 1/2 और y का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, तथा 1/x किसके बराबर था b के, यहाँ से 1/x बराबर आ जाएगा 1 के और x बराबर आ जाएगा 1। b और a के मान की सहायता से हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 के भाग 6 को संतुष्ट भी करेगा। देखिए x के स्थान पर आप रखिए 1, y के स्थान पर रखिए 2, तो 6 प्लस 6, इधर देखिए 6 गुणा 1 गुणा 2, ये भी 12 वो भी 12 संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारे द्वारा ज्ञात किए गए ये मान हैं जो कि क्या है सही। इस प्रकार से आप रख कर सत्यापित कर सकते हैं बच्चों अपने उत्तर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 7। यहाँ पर आपके पास जो दी गई समीकरण युग्म है उसको देखिए ध्यान से और लिख लीजिए। समीकरण युग्म आपको दी गई है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण संख्या 1, तथा दूसरी समीकरण दी गई है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। ये द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं बच्चों। कैसे? 1/x की जगह तो मान लीजिए, माना कि 1/x प्लस वाई की जगह बच्चों a मान लीजिए, तथा 1/x माइनस वाई की जगह b मान लीजिए। तब देखिए समीकरण 1 और 2 किस में बदल जाएगी? समीकरण 1 तो बदल जाएगी आपके पास 10a प्लस 2b बराबर 4 में।
समीकरण संख्या 3 तथा जो समीकरण 2 है वो आपको बदल जाएगी 15a माइनस 5b बराबर -2 में। समीकरण संख्या 4। समीकरण 3 और 4 अब किस रूप में हैं? द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हैं। इन्हें हल करके हम a तथा b के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर a और b के मान की सहायता से हम x तथा y के मान भी ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कौन सी विधि का प्रयोग? विलोपन विधि का। विलोपन विधि। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? गुणांक बराबर करते हैं किसी एक चर के। यहाँ देखिए b का गुणांक है 2, यहाँ b का गुणांक है 5। दोनों के गुणांक में 10 बना लूँगा। कैसे? समीकरण 3 को तो 5 से गुणा कर दूंगा और समीकरण 4 को 2 से। फिर घटा लूँगा या जोड़ लूँगा, क्योंकि चिन्ह विपरीत है इसलिए जोड़ लेंगे। तो हम करेंगे समीकरण 3 गुणा 5 प्लस समीकरण 4 गुणा 2 से। देखिए 4 को तो 2 से गुणा कर लेंगे और 3 को 5 से गुणा कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे। इसको 5 से गुणा कीजिए, 50a प्लस 10b बराबर 20। इसको 2 से गुणा कीजिए, 30a माइनस 10b बराबर -4। 2 से गुणा कर लिया, जोड़ेंगे। चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 80a, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 16। a का मान आ जाएगा 16/80 यानी कि 1/5। a का ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, b का मान आ जाएगा। हम लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए a का मान 10a प्लस 2b बराबर 4। ये इससे कट गया 2 बार। 2 प्लस 2b बराबर 4। 2b बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से b का मान आ जाएगा 1। b का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1। a और b के मान हम रख देंगे किस संबंध में? जो हमने माने थे 1/x प्लस वाई बराबर a, 1/x माइनस वाई बराबर b में। और तो हमारे पास x तथा y में हमारे पास क्या आ जाएगी? द्विचर रैखिक समीकरण युग्म आ जाएगी। देखिए क्योंकि 1/x प्लस वाई किसके बराबर था? a के। यहाँ से 1/x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 1/5 के, और आपको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण संख्या 5 तथा हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर b। यहाँ से 1/x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1 और x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। ये समीकरण संख्या 6। दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से जब आप जोड़ेंगे तो x और x आ जाएगा 2x प्लस y माइनस वाई कैंसिल बराबर 6। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x के इस मान को समीकरण 5 या 6 में से किसी में भी रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर है 5, x की जगह 3 प्लस y बराबर 5 और y बराबर आ जाएगा 2। अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 हमारे क्या हो जाएंगे? अभिष्ट उत्तर हो जाएंगे। हमारे अभिष्ट उत्तर हो जाएंगे।
इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 7 को। थोड़ा बड़ा जरूर है बच्चों, लेकिन कंसेप्ट वही है। प्रतिस्थापित कीजिए, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलिए। हल करने की 3 बीजगणितीय विधियां हमें आती हैं, किसी भी विधि से हल कर लेंगे। ए और बी के मान की सहायता से एक्स तथा वाई में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म आएगा, इनको भी हल कर लेंगे, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। एक्स तथा वाई के मान हमारे पास आ जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 8। यहाँ जो समीकरण युग्म हमें दी गई है, सबसे पहले उसको लिख लेंगे हल में। देखिए समीकरण युग्म जो दी गई है वो है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, समीकरण संख्या 1। और दूसरी समीकरण हमें दी गई है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8, समीकरण संख्या 2। इन दोनों समीकरणों को हम बदलेंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में। कैसे? मान लेंगे कि माना कि 1/3x + y तो है a के बराबर तथा 1/3x - y बराबर है b। तब अगर आप 1/3x + y की जगह a रखें और 1/3x - y की जगह b रखें तो समीकरण 1 बदल जाएगी a + b बराबर 3/4 में। a + b बराबर 3/4 में, अर्थात 4a + 4b बराबर 3 में। ये हो गई समीकरण संख्या 3। तथा समीकरण 2 देखिए किस में बदल जाएगी। 1/2a 1/2a - 1/2b बराबर -1/8 में। सारी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगी 4a - 4b बराबर -1। ये हो गई समीकरण संख्या 4। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। इसको हल करके हम a तथा b का मान ज्ञात करेंगे, फिर a और b के मान की सहायता से x तथा y के मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। प्लस करने से क्या फ़ायदा होगा? b विलोपित हो जाएगा, क्योंकि b के गुणांक क्या हैं? बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए जोड़ने पर विलोपित हो जाएगा। आपको मिल जाएगा 8a बराबर 2। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1/4। a का मान आ जाएगा 1/4। a के इस मान को समीकरण 3 या 4 में से किसी में भी रख लीजिए, b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम रखेंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए 4 a की जगह 1/4 प्लस 4b बराबर 3। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 को उधर ले जाके घटा देंगे, 4b बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से b का मान आ जाएगा 1/2। b का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2। अतः देखिए, क्योंकि 1/3x + y किसके बराबर था? a के। 1/3x + y बराबर हो जाएगा 1/4 के। a का मान है 1/4। यहाँ से 3x + y आपको मिल जाएगा 4 के बराबर, समीकरण संख्या 5। तथा क्योंकि 1/3x - y किसके बराबर था? b के। यहाँ से 1/3x - y बराबर आ जाएगा 1/2 के। और हल कर लीजिए बच्चों, 3x - y बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, अभी तक तो कोई समस्या नहीं।
हम वही करते आ रहे हैं, सब प्रतिस्थापन करके द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल रहे हैं। ए और बी के मान की सहायता से हम एक्स और वाई के मान भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई में अब आपको द्विचर रैखिक समीकरण युग्म मिल गई है। देखिए y के गुणांक बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हैं, जोड़ लेंगे तो y विलोपित हो जाएगा, घटा लेंगे तो x विलोपित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ समीकरण 5 और 6 को। तो लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से, देखिए जोड़ेंगे तो 3x और 3x 6x, 4 और 2 6, और x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1। फिर x का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखिए 3x का मान 1 प्लस y बराबर 4, यहाँ से y का मान भी कितना आ जाएगा 1। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1 हमारे क्या हो जाएंगे, अभिष्ट हल हो जाएंगे। बच्चों समझ में आया किस प्रकार से हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 से भाग 8 तक। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सीखा है बच्चों, पुनः दोहराएंगे भी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।